तो नमस्ते दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आप लोग को ले जाने वाला हूँ तेजपुर का एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह, वो हिस्ट्रिकल प्लेस है, वो गणेश घाट। जहाँ आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि गणेश घाट का यहाँ जो उषा अनिरुद्ध का भी एक पार्क है, वही पार्क भी दिखाने वाला हूँ। और ये उषा अनिरुद्ध कौन है ये भी आप लोग को डिटेल्स बताएंगे। इन लोग का एक्चुअल क्या है, ये हिस्ट्रिकल चीज़ है, सब आज आप लोग को दिखाएंगे। और आप लोग देखते रहिए, मैं आप लोग को ले जाने वाला हूँ गणेश घाट और धीरे धीरे उषा अनिरुद्ध का पार्क दिखाएंगे। तो आप लोग बने रहिए। ये अग्निगढ़ जा रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए। तो दोस्तों, ये है गणेश घाट। ये आप लोग देख लीजिए, गणेश घाट। ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, ये देखिए। अरे रोज पूरे सामने ये है अग्निगढ़। यहाँ देखिए, राजा ने ऐसा दरवान भी रखे थे सुरक्षित के लिए, उसका बेटी को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा पहले रहा करता था। इसका जो हिस्ट्री के लिए ये रह गया है, इसको बहुत बढ़िया से सजा गजा कर रखे हैं। वो देखिए अग्निगढ़ का, ये है अग्निगढ़। तो आप लोग को मैं धीरे धीरे दिखाने वाला हूँ अग्निगढ़ का एक्चुअली जगह कैसा है कैसा नहीं है। तो नमस्ते सर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अग्निगढ़ आप लोग को दिखाने वाला हूँ कैसा है कैसा नहीं है वो अग्निगढ़। तो दोस्तों, ये सीढ़ी से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। धीरे धीरे हम लोग सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे हैं। यहाँ अग्निगढ़ में उनका पिताजी बाणासुर ने अपना बेटी को सुरक्षित रखने के लिए ये जगह बनाया था, और वाकई बहुत ही सुरक्षित जगह था। और अभी भी देखिए सुरक्षित जगह है। यहाँ ये जो घर आपको दिखाई दे रहा है, ये है पहरेदार रहने का एक जगह है। जो इस जगह को सुरक्षित रखने के लिए पहरेदार की भी व्यवस्था बहुत सुंदर तरीका से रखा था। यहाँ उषा बैठते थे, उषा चित्रलेखा दोनों का एक बहुत बड़ा स्टेटस है। यह है आपको 1991 में इसको बनाया गया है। तो ये देखिए, उषा ने सपना में जो आया था राजकुमार, उसका सपना वाला बात बता रहे हैं। और ये जो है राइट साइड में आपका ये चित्रलेखा है, ये वही सपना वाला बात को अंकित कर रहे हैं, पिक्चर बना रहा है, उसको छवि में उतार रहे हैं। तो जब हरण करके लाया तब उषा ने यहाँ छुपा कर रखा था। अच्छा। और उससे प्रेम करता था, यही जगह पर रख के प्रेम करता था। पिताजी को मालूम नहीं था और अपना सहेली को मालूम था। खाना पीना दाना सब यहीं करवाता था अनिरुद्ध को, और पिताजी को भी मालूम नहीं था। लेकिन क्योंकि वो उसका प्रेम में डूबा हुआ था, यहाँ पर उसको कैद करके रखा था। ये जगह उसके लिए सेफ था, किसी को मालूम नहीं चलता था। नदी भी तो हाँ, सब कुछ यहीं पर था। चित्रलेखा अनिरुद्ध। हाँ, फिर ऐसे धीरे धीरे उसका पिताजी को पता चला, कैसे कैसे गुप्तचर ने बता दिया कि ऐसा 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 उषा ने ऐसा ऐसा किया हुआ है। तो बेटी का तो दोष नहीं हुआ, अनिरुद्ध का दोष हुआ। तू चुपचाप मेरा बेटी से मिलने आते हो वगैरह वगैरह, बहुत कुछ कहाँ का है क्या नहीं है, बहुत कुछ बता करने लग गया। बाद में उसको देखिए, वो दूसरा वाला चित्र जो है, उसका पिताजी उसका साथ बहुत ही अत्याचार किया था, सांप से दंशन करवाने का प्रयास किया था, मारपीट बहुत कुछ करवाया था। बाद में श्री कृष्ण को पता चला कि उसका नाती का साथ ऐसे अत्याचार हो रहा है। हाँ, उसका नाती का साथ ऐसे अत्याचार हो रहा है। जयमाला का कार्यक्रम, हाँ, अत्याचार हो रहा है। तो ऐसे धीरे धीरे श्री कृष्ण भी आके यहाँ दखल दिया और बाण राजा से युद्ध किया। अंतिम में दोनों का शादी करवा दिया। ये देखिए,
शादी करवा दिया। युद्ध में बाण राजा परास्त हो गया। बाण राजा को साथ दिया था शिव भगवान महादेव, क्योंकि बाण राजा महादेव का बहुत प्रिय शिष्य था और शिष्य के अनुरोध रखने के लिए महादेव भी श्री कृष्ण के युद्ध किया था। बाद में पता चला कि यह तो ऐसा है। ये वही है। तो ये दोस्तों देखिए, ये जगह जो है अग्निगढ़ सबसे हाइट प्लेस है तेजपुर में। यहाँ से आपको तेजपुर शहर दिखाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये जो है ब्रह्मपुत्र रिवर, वो दूर दिखाई दे रहा है, ये एक ब्रिज है। तो ये अग्निगढ़ जगह जो है, बाण राजा ने अपना बेटी को सुरक्षित रखने के लिए ये जगह का निर्माण किया था। तो ये बहुत ही सेफ्टी है उसका बेटी के लिए बोल के रखे थे। तो ये जगह में बहुत सेफ्टी ले रख रहा था। कोई दुष्कृतिकारी यहाँ पर आके हमला करने के लिए 100 बार सोचना पड़ता था उसी टाइम में भी। तो यहाँ चारों ओर सुरक्षित के लिए दरवान भी रखे थे। तो दोस्तों यही है वो जगह है जिसका नाम है अग्निगढ़। और यही अग्निगढ़ में बाण राजा ने अपना बेटी को सुरक्षित रखने के लिए यह जगह बनाया गया था। तो ये जगह अपना उसका बेटी के लिए बहुत सुरक्षित जगह था। तो और ये जगह में आपको उषा ने उसका सहेली चित्रलेखा का साथ रहता था। और ये जगह इतना सुरक्षित था, चारों ओर मतलब दरवान था। इस जगह में कोई आने से पहले उषा का परमिशन लेना पड़ता था। कोई भी आदमी अपना मर्जी से घुस नहीं सकता था। तो इसी तरह अपना बेटी को बाण राजा ने सुरक्षित रखा था ये जगह में। तो एक दिन ये जगह इसलिए प्रसिद्ध है, यहाँ अनिरुद्ध और उषा का प्रेम अमर है। इसमें उन दोनों का प्रेम कहानी यहीं से शुरू हुआ था और बहुत ही मजेदार प्रेम कहानी था और बहुत ही शुद्ध प्रेम था, पवित्र प्रेम था। तो ये प्रेम कहानी कैसे शुरू हुआ? तो एक दिन उषा ने सपना में एक बहुत ही सुंदर राजकुमार का सपना दिखा था। तो यह सपना अपना सहेली चित्रलेखा को बताया था और चित्रलेखा ने अपना जो चित्रांकन करने का जो गुण था, उस गुण के अनुसार उसने चित्रांकन करके निकाला और एक सुंदर सा राजकुमार का फोटो आगे आया। तब अपना मायावी गुण से भी उसने देखा ये कौन है। तो उनको पता चला कि यह द्वारिका का राजकुमार है और ये श्री कृष्ण का सब कुछ बता दिया। तो वो उषा उसका प्रेम में पागल था, तो उसको चाहिए था। तो अनिरुद्ध को लाने का वचन दिया था चित्रलेखा ने। उसका मायावी गुण से वो उसको हरण करके लाएगा, ये भी उस पर वचन दिया था। और रातों रात उसको मायावी गुण से हरण करके लाया था और किसी को पता नहीं था और उसको यहीं पर सुरक्षित कैद करके रखा था और दोनों प्रेम करता था आपस में। और ऐसे धीरे धीरे ये बात पिताजी को भी पता चल गया था। पिताजी को पता चलने का बाद उस पर थोड़ा दंडनीय हुआ, फिर उस पर अत्याचार भी करने शुरू कर दिया। अनुरुद्ध का ऊपर बहुत कुछ अत्याचार होने शुरू हो गया। तो धीरे धीरे ये बात श्री कृष्ण को भी पता चल गया। बाद में श्री कृष्ण आके अपना यहाँ से ले जाने का प्रयास किया था और दोनों का प्रेम देखकर वो भी मोहित हो गया और दोनों का प्रेम बचाना उसका धर्म था। और ये प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए बाण राजा से भी बातचीत किया, लेकिन वो सहमत नहीं था। और बहुत समझाने का बाद, क्योंकि श्री कृष्ण से बाण राजा का पहले का भी एक दुश्मनी था, तो वो सहमत इसलिए भी नहीं था। तो अपना नाती को खुश रखने के लिए श्री कृष्ण बाण राजा से भी युद्ध किया
और बाण राजा का प्रिय जो है प्रभु महादेव से बाण राजा विनती किया था और महादेव बाण राजा की विनती के अनुसार श्री कृष्ण से भी युद्ध किया था। और बाद में पता चला कि श्री कृष्ण कौन है क्या नहीं है, उस पता चलने का बाद तो महादेव ने भी बाण राजा को समझाया और श्री कृष्ण से युद्ध करने का बाद बाण राजा का परास्त हुआ और अंतिम पर्याय में बाण राजा ने सहमत हुआ और उषा अनिरुद्ध का विवाह भी हो गया। यही एक बहुत बड़ा कहानी है और ये अग्निगढ़ जो है वही अपना बेटी को सुरक्षित रखने के लिए यह जगह बनाया गया था और ये हिस्ट्रिकल है और ये हिस्ट्री लगभग आपको 5500 साल पहले का है। ये द्वापर युग का है, ये द्वापर युग में घटा घटना है। और देखिए द्वारिका और तेजपुर, द्वारिका है आपको, यहाँ से द्वारिका है आपको 3124 और 27 किलोमीटर है यहाँ से द्वारिका। तो ये द्वारिका से रातों रात हरण करके लाया था अनिरुद्ध को। तो अभी ये द्वारिका है आपको गुजरात, जी गुजरात में द्वारिका है और गुजरात और तेजपुर का किलोमीटर वाइज देखने से 3127 और 24 किलोमीटर है। ओके, मैं आप लोग को जितना सका डिटेल्स बता दिया। ये कहानी वाकई हिस्ट्रिकल है और आगे बताएंगे कुछ है तो। ओके, बाय बाय आज के लिए।